अब तक हम बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं और उन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो पदार्थ होता है उसको अपन हार्मोन कहते हैं। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी में ऐसे अदर ऑर्गन्स होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं अदर ऑर्गन्स के बारे में, एंडोक्राइन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसा मैं थोड़ा सा अगर इसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूं तो लीवर होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रीट करता है, और जो किडनी होती है वो रेनिन को सिक्रीट करती है, और अपनी जो त्वचा होती है वो भी एक तरह का ऑर्गन है और सबसे बड़ा ऑर्गन है। और ये क्या ये क्या बनाता है, ये कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से क्या बनाता है, अपने अल्ट्रावायलेट रे जब अपनी स्किन पर गिरती है तो विटामिन डी बनता है, वो एज ए हार्मोन यूज होता है। और आपको बता दूं तो यहाँ पर इरिथ्रोजेनिन होता है, वो भी जस्टाग्लोमुलर नेफ्रॉन जो मेडुलरी कॉम्प्लेक्स होता है वहां से सिक्रीट होता है। तो अपन वन बाय वन थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन किडनी की तरफ चलते हैं। तो किडनी क्या सिक्रीट करती है, रेनिन। अब यहाँ रेनिन का जो फंक्शन होता है उसको समझने से पहले अपन थोड़ा बैकवर्ड जाते हैं। तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट होती है, जो बोमन्स कैप्सूल होता है या फिर जो नेफ्रॉन होता है वहाँ पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट होती है वो अगर कम हो जाए तो यहाँ पर जो किडनी होती है उसके अंदर जक्स्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स होता है, वो रेनिन का सिक्रीट करता है। अब ये रेनिन का सिक्रीशन होता है, उससे पहले अपन थोड़ा लीवर की तरफ चलते हैं। तो लीवर होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रीट करता है, और वो एंजियोटेंसिन में फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, किसकी हेल्प से, रेनिन की हेल्प से। तो इस तरीके से ये रेनिन हेल्प करता है। फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। वो एक लंग होते हैं अपने फेफड़े, उनसे एक एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से ये फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट होता है। और ये एंजियोटेंसिन होता है वो दो तरीके से अपनी हेल्प करता है। किस तरीके से, ये जितनी भी आर्टरीज होती है, धमनियां होती है, उनको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और जिससे क्या होता है, रेट ऑफ हार्ट बीट क्या होती है, उससे बढ़ जाती है, और ब्लड प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा या परानिस्यंदन दर होगी वो भी क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखें तो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, वो क्या करता है, स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इन द एड्रिनल ग्लैंड। अब ये क्या करता है कि एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन होता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो ना ग्लोमेरुलोसा होती है उससे उसका सिक्रीशन करवाता है एल्डोस्टेरोन का, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, तो ये क्या करता है, ये सोडियम वो जो भी फ्लूइड रिटेंशन को क्या करता है, बढ़ाता है। अब ये तो इसका फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखें तो जो जक्स्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स होता है वो इरिथ्रोजेनिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। वो क्या करता है, यह प्लाज्मा में ग्लोबुलिन से क्रिया करता है और इरिथ्रोपोइटिन बनाता है, जो बोन में, रेड बोन मैरो में इरिथ्रोपोइसिस व हीमोपोइसिस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आरबीसी की संख्या को भी बढ़ावा देते हैं, इरिथ्रोजेनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो यहाँ इरिथ्रोपोइटिन बनता कहाँ है, ये इरिथ्रोपोइटिन अपनी किडनी के अंदर बनता है। तो आपको इतना सा पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो जक्स्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स है वहाँ से आरबीसी का फॉर्मेशन भी होता है इस हार्मोन की, इरिथ्रोजेनिन हार्मोन की हेल्प से। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपना जो हार्ट होता है उसमें ऊपर वाले भाग को एट्रिया बोलते हैं और नीचे को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो एट्रिया होते हैं, उन एट्रियल की वॉल होती है, वहां से एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है। वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, परानिस्यंदन, उसको भी कम कर देता है। अब अपन थोड़ा अपनी जो त्वचा होती है वो सबसे बड़ा अंग होती है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करें। तो यहाँ पर ये त्वचा होती है वो क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को जो अपनी त्वचा के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट करके विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। ये विटामिन एक्ट एज ए हार्मोन। अब यहाँ देखें तो ये क्या करता है कि जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम वो फॉस्फेट होते हैं, उनका
बोन में डिपोजिशन करता है, जिससे बोन और दांत होते हैं वो अपने मजबूत होते हैं। तो ये एक तरीके से हार्मोन की तरह यूज आता है। अब यहाँ देखें तो विटामिन डी होता है, वो क्या होता है कि उसकी कमी हो जाए बच्चों के अंदर तो उसको रिकेट्स बोलते हैं, और इसमें सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ द बोन होती है, वो वीक हो जाती है पूरी। अब यही अगर वयस्कों में हो जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, और यहाँ पर अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फॉस्फेट और कैल्शियम आयन का जमाव नहीं होगा वयस्कों के अंदर, तो उनकी अस्थियां होगी वो क्या हो जाएगी, बंगूर हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो अपनी पूरी जीआईटी होती है, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं या ऐसे भाग होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए। जो ये RENIN रेनिन होता है, उसमें क्या होता है कि ये किडनी के द्वारा रिलीज होता है, और डबल एन जिसमें आते हैं वो कहाँ से रिलीज होता है, वो अपने जीआईटी ट्रैक से रिलीज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डबल एन आता है वो अपनी जीआईटी जो ट्रैक होता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वहां से रिलीज होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो यहाँ पर सबसे पहला हार्मोन आता है गैस्ट्रीन। इसके थोड़े फंक्शन देख ले तो ये जठर ग्रंथियों पर कार्य करता है, उन्हें जठर रस पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन के सिक्रीशन के लिए बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से गैस्ट्रीन एक हार्मोन है, यहाँ पर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पर कार्य करता है, और वहां से गैस्ट्रिक जूस होता है उसके स्रावण को बढ़ाता है। अब यहाँ जो ये सिक्रेटिन है ये क्या करता है, ये अग्नाशय जो पैनक्रियास के जो एक्सोक्राइन भाग होता है उस पर कार्य करता है, तथा यह जल तथा HCO3 माइनस के स्राव को बढ़ाता है। तो यहाँ पर सिक्रेटिन के कार्य एक्सोक्राइन भाग पर हो गया, किसके, पैनक्रियास के, और जल तथा जो HCO3 माइनस होता है उसके स्राव को क्या करता है, बढ़ाता है। और जो CCK कोलिसिस्टोकाइनिन होता है वो क्या करता है कि जो पैनक्रियाज वह गॉल ब्लैडर होता है से जो भी स्रावण होते हैं उनको बढ़ाता है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन का फंक्शन होता है जो पैनक्रियाज व गॉल ब्लैडर होते हैं उनके स्राव को बढ़ाता है। और GIP गैस्ट्रिक इनहिबिट पेप्टाइड होता है, वो क्या करता है, जठर स्रावण व गतिशीलता को कम करता है। तो ये देखो इनहिबिट आ गया GIP, आई का मतलब इनहिबिट किसको करेगा, जठर स्रावण, जो भी गैस्ट्रिक जूस होंगे उनके स्रावण को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, और जो भी पेरिस्टालसिस होती है गतिशीलता है उनको ये कम करता है। तो यहाँ पर अपना जो ये एंडोक्राइन वाला भाग हो गया वो पूरा खत्म हो गया।